अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ मटीरियल नाउन। कुछ कवायद हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन के बारे में। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मटीरियल नाउन के बारे में आप जानते हैं, अगर आपने वो वीडियो जो मैंने अपलोड किए मटीरियल नाउन के बारे में, अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उन वीडियोस को देख लीजिए। तो मटीरियल नाउन को हम कहते हैं इसमें मादी या इसमें अशा। हम पढ़ेंगे आज रूल्स। रूल्स को उर्दू में कहते हैं कवायद। क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। तो पहला जो कायदा है, पहला जो रूल है, हम इसी को देख लेते हैं। पहला जो रूल है वो है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को हमें समझना है, हमें पहले इसका माना पता होना चाहिए। इसका माना क्या है? तो आपने डिक्शनरी देखी होगी। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे उसमें एक वर्ड है काउंट। काउंट का माना है गिनना। काउंट का माना है गिनना। जैसे अगर आप देखेंगे कोई बॉय लड़का एक लड़के को कहते बॉय। अगर एक से ज्यादा लड़के होंगे तो हम कहेंगे बॉयज। तो बॉयज को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। तो आप जानते हैं कि काउंटेबल, उस काउंट जब हम करते हैं किसी को, अगर हम किसी चीज को काउंट करते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे काउंटेबल। यानी वो चीज जो गिनने के काबिल हो उसको कहते हैं काउंटेबल। जैसा कि मेरे हाथ में है मार्कर, हम इसको काउंट कर सकते। अगर मेरे पास 10 20 25 मार्कर्स होंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 5 6 7 मार्कर्स है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मेरे पास 2 3 4 अगर मेरे पास बुक्स है तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 10 बुक्स है, 5 बुक्स है, 3 बुक्स है। हम काउंट कर सकते। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल। उनको हम कहते हैं यानी काउंट करने के काबिल, गिनने के काबिल। तो अनकाउंटेबल का माना क्या हो सकता है? आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा बहुत आप इमेजिन कीजिए। अनकाउंटेबल का माना क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल का माना है वो चीज जो गिनने के काबिल ना हो, उससे अनकाउंटेबल कहते हैं। यानी जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं, जिस चीज को हम नहीं गिन पाएंगे, उसको क्या कहते हैं? हम उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। इसी को हम देखते हैं। पहला पॉइंट जो इसमें है वो है मटीरियल नाउन। वो है मटीरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। यानी इसका माना है मटीरियल नाउन क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी मटीरियल नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं। दूसरी बात, SRES इज नॉट यूज्ड विथ मटीरियल नाउन। इसका मतलब है S या ES हम मटीरियल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं वाहिद, जमा, सिंगुलर, प्लूरल। तो प्लूरल में हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे ऐड किया बॉय को, क्या किया ऐड? S को हमने ऐड किया। यानी इस S का ऐड करने से क्या हो गया? 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं बहुत से लड़के। तो हम जब जमा बनाते हैं, हम प्लूरल बनाते हैं, तो S या ES हम ऐड करते हैं किसी वर्ड के एंड में। तो आप जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मटीरियल नाउन के साथ S या ES नहीं इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम इसको समझने की मजीद कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स में, ताकि आप इसको समझे अच्छे तरीके से। पहला जो एग्जाम्पल है वो है हाउस इज मेड ऑफ स्टून्स। इसका मतलब है घर जो है वो स्टून से बनता है। वो स्टून से बनता है, वो पत्थरों से बनता है, वो पत्थरों से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पत्थरों से। घर बना हुआ है पत्थरों से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें है मटीरियल नाउन कौन? स्टून्स। इसमें क्या है? मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के साथ S या ES इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे क्या है? S। तो हमें S इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम क्या कहेंगे फिर? हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। इसका मतलब है स्टोन से हम हाउस बनाते हैं, स्टोन से हाउस बना हुआ है। जैसा कि आप जानते, रूल इज रूल। रूल को आपको फॉलो करना है। पहले रूल के मुताबिक जो पहला रूल है वो है अनकाउंटेबल। यानी अनकाउंटेबल में क्या होता है? कोई मटीरियल नाउन जो है इसके एंड में हम S या ES इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
آپ اس کو یاد رکھ لیجئے. یہ جو میں رولز میں پڑھا رہا ہوں یہ بڑے بڑے ایگزاموں میں آتے ہیں, کمپٹیٹیو ایگزاموں میں یہ آتے ہیں. آپ دھیان سے دیکھیے, اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. دوسرا پوائنٹ, نیوز پیپر از میڈ آف پیپرز. اس کا مطلب ہے پیپر سے ہم نیوز پیپر کو بنائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گریٹر کشمیر بہت سے نیوز پیپرز اویلیبل ہے. تو آپ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ کمپٹیٹیو ایگزام میں آتا ہے, یہ جو نیوز پیپر ہے, نیوز پیپر میں کون سا پیپر استعمال ہوتا ہے, نیوز پیپر میں کون سے پیپر استعمال ہوتا ہے, وہ ہے نیوز پرنٹ. وہ ہے نیوز پرنٹ. یعنی یہ نیوز پرنٹ کیا ہے, یہ ہے لو کاسٹ پیپر. کیا ہے لو کاسٹ پیپر, یہ سب سے سستا پیپر ہے. تو اسی سستے پیپر سے ہم نیوز پیپر کو بناتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل بنے گا. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اس سینٹنس کو, اس سینٹنس میں پیپر جو ہے یہ کیا ہے, یہ میٹیریل ناؤن ہے. کیا ہے, انہی پیپر سے ہم کیا بناتے ہیں, نیوز پیپر. سو یہ جو پیپر ہے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو میٹیریل ناؤن. جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں وضاحت کے ساتھ میٹیریل ناؤن کے بارے میں پڑھا. اگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے, اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے پلیز ان ویڈیوز کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پہ پیپرز جو ہے وہ میٹیریل ناؤن ہے. ہمیں کیا کہہ رہا ہے رول, ہمیں کہہ رہا ہے کہ میٹیریل ناؤن کے ساتھ ایس یا ایس استعمال نہیں ہوتا. یہاں پہ جو ایس ہے اس کو ہمیں کاٹنا ہے. کیا کرنا ہے, کاٹنا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا, نیوز پیپر از میڈ آف پیپر, یعنی نیوز پیپر سے بنتا ہے. نیوز پیپر سے بنتا ہے. تیسری ایگزامپل, الکوہل شراب از میڈ آف گریپس. اس کا مطلب گریپس کو اردو میں کہتے انگور. کیا کہتے ہیں, انگور کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے, الکوہل جو ہے شراب یہ انگور سے بنتا ہے, یہ انگور سے بنتا ہے. ہم جانتے ہیں اس سینٹنس میں میٹیریل ناؤن ہے گریپس. کیا ہے, گریپس. ہمیں رول کہہ رہا ہے کہ ایس یا ای ایس میٹیریل ناؤن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ گریپس کے ساتھ کیا ہے, ایس. تو ہمیں اس ایس کو کاٹنا ہے, ہمیں لکھنا ہے الکوہل از میڈ آف گریپ. الکوہل از میڈ آف گریپ. اس کا مطلب ہے انگور سے شراب بنتا ہے. انگور سے شراب بنتا ہے. یہ بنتا بھی ہے, اگر آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہے تو یہ بنتا ہے. گریپ سے ہم کیا بناتے ہیں, گریپ سے ہم الکوہل بناتے ہیں. ہم نہیں بناتے ہیں تو یہ تو وہ بناتے ہیں جو الکوہل سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بنا سکتے ہیں یا ہم بناتے ہیں. تو یہ وہی بناتے ہیں جو اس کے عادی ہے. تو ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں. دوسرا رول جو ہے, دوسرا رول وہ ہے آرٹیکل. وہ ہے آرٹیکل کا. آرٹیکل آپ جانتے ہیں, آرٹیکل جانتے ہیں آپ, این دا آپ جانتے ہیں. تو اس کو ہم اس ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. آرٹیکل کو آنے والے ڈیز میں ہم اچھی طریقے سے پڑھیں گے. تو آپ نے یہاں پہ کچھ باتیں یاد رکھنی ہے آرٹیکل کے بارے میں. ایک پوائنٹ ہے وہ ہے جنرل. کیا ہے, جنرل. دوسرا پوائنٹ ہے اسپیسیفک. کیا ہے, اسپیسیفک. کیا ہے, اسپیسیفک. اسپیسیفک معنی کیا ہے, خاص. کیا ہے, خاص. مخصوص. کیا ہے, مخصوص. کیا ہے, مخصوص. اس کا معنی ہے کامن. جنرل کا معنی کیا ہے, کامن, یعنی عام جو ہو اس کو کیا کہتے ہیں, جنرل. کیا کہتے ہیں ہم, جنرل کہتے ہیں ہم. اسپیسیفک کو کیا کہتے ہیں ہم, اسپیسیفک کو ہم خاص کہتے ہیں. آپ کو یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ رول جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, رول کہہ رہا ہے کہ میٹیریل ناؤن کے ساتھ کوئی آرٹیکل استعمال نہیں ہوتا ہے سوائے دا کے. دا بھی استعمال ہوتا ہے مگر ان اسپیسیفک سینس میں. کس میں,
खास सेंस में ये इस्तेमाल होता है, मखसूस सेंस में ये इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप इसको देखेंगे, हम एग्जाम्पल्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको दूसरा जो कायदा है, दूसरा जो रूल है, आपको जहन में रखना है कि आर्टिकल कोई नहीं इस्तेमाल होता है मटीरियल नाउन के साथ सिवाय द के। द भी इस्तेमाल होता है उन जगहों पे जब मटीरियल नाउन खास हो, जब मटीरियल नाउन स्पेसिफिक हो, जब मटीरियल नाउन कोई स्पेसिफिक सेंस देता हो, स्पेसिफिक सेंस रखता हो, तो उस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं द। अदरवाइज वी शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल। हमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो एन द हो। द उसी जगह हम इस्तेमाल करते हैं जिस पर स्पेसिफिक हम खास सेंस पाया जाए, तो वहां पे हम द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रूल को हम एग्जांपल्स में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आसान अल्फाज में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल, मैं लिखूंगा एक एग्जांपल, मैं लिखूंगा द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट। सब लोग जानते हैं, दुनिया के कोने कोने में लोग बस रहे हैं, तो वो जानते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये जो मिल्क है, दूध है, इसका रंग जो है वो सफेद होता है। वो क्या होता है? सफेद। क्या हम ही जानते हैं? दूसरे जो ममालिक में लोग रहते हैं वो नहीं जानते हैं दूध का रंग सफेद है? ये सब लोग जानते हैं। जब ये सब लोग जानते हैं, इस सेंटेंस में जो सेंस पाया जाता है वो है जनरल सेंस, यानी सब लोग जानते हैं कि जो मिल्क है ये वाइट है, ये सफेद होता है, तो मैंने कहा कि द उसी टाइम इस्तेमाल होता है जब स्पेसिफिक हो, जब सेंस स्पेसिफिक हो, जब हमें खास सेंस देखने को मिले। तो यहाँ पे हमें कॉमन सेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये जो द है ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे मटीरियल नाउन है मिल्क। क्या है? मटीरियल नाउन है मिल्क। हमें क्या कह रहा है रूल हमें कह रहा है कि जब जनरल सेंस आप देखेंगे तो जनरल सेंस में आप कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल सेंस पाया जाता है। जनरल सेंस मींस को सब लोगों को पता है कि मिल्क जो है वो वाइट होता है, वो सफेद होता है। तो यहाँ पे हम द इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है आपने ये समझा होगा। दूसरा पॉइंट, द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। अगर आपके घर में एलपीजी है, गैस है आपके घर में, आप देखिए अगर आप बर्तन में 1 लीटर मिल्क रखेंगे, दूध रखेंगे, तो आप उसको हीट अप करेंगे। जब हीट अप करेंगे तो वो जो मिल्क है वो 1 लीटर क्या हो जाएगा? वो हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म हो जाएगा, वही जो 1 लीटर उस बर्तन में है, दूध उस बर्तन में, वही 1 लीटर वो मखसूस बनता है, वो खास बनता है, वो स्पेसिफिक बनता है। उस यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे कौन सा सेंस पाया जाता है? इस सेंटेंस में यहाँ पे पाया जाता है स्पेसिफिक सेंस। कौन सा सेंस यहाँ पे पाया जाता है? स्पेसिफिक सेंस यहाँ पे पाया जाता है। तो हमें रूल क्या कह रहा है? जब आप कोई स्पेसिफिक सेंस पाएंगे किसी सेंटेंस में, मटीरियल नाउन का कोई स्पेसिफिक सेंस हो, तो आप मटीरियल नाउन के साथ इजीली, आसानी के साथ द इस्तेमाल कर सकते। अदरवाइज इट इज डेड इम्पॉसिबल टू यूज एनी आर्टिकल विथ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के साथ ये नामुमकिन है कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना। सिर्फ हम उसी जगह पर आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, द इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ द जब हमें स्पेसिफिक सेंस देखने को मिले। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक सेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है द, इसको हम कहेंगे ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ठीक तरह ये इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरी एग्जांपल।
हम देखेंगे the water, हम देखेंगे the water is tasteless. टेस्टलेस मीन्स टेस्ट मीन्स क्या, जब हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं, जब हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो वर्ड है वो है टेस्टलेस। टेस्टलेस का मतलब है जो चीज जायकादार ना हो, जो चीज जायकादार ना हो उसको कहते हैं हम टेस्टलेस। क्या कहते हैं हम? टेस्टलेस। इसका मतलब है ये जो वाटर है, पानी है, वो जायकादार नहीं होती है, वो टेस्टलेस है। क्या ये जानते हैं सब? क्या ये सब जानते हैं कि वाटर जो है वो टेस्टलेस होती है? यस एग्जैक्टली, क्यों नहीं, सब लोग जानते हैं कि वाटर जो है ये टेस्टलेस होती है। क्या होती है? वाटर जो है ये टेस्टलेस होता है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, आप सोचिए, इसमें जो सेंस पाया जाता है वो है जनरल सेंस। दुनिया के सब लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो टेस्टलेस होता है। वाटर क्या होता है? टेस्टलेस होता है। पानी क्या होता है? टेस्टलेस होता है। तो इसके बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो वाटर जो है, वाटर जो इसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। इसके पहले हमने आर्टिकल इस्तेमाल किया है वो है द। जब किसी सेंटेंस में जनरल सेंस पाया जाए तो उस टाइम हमें कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एज डिस्कस्ड इन सेकंड रूल देयर इज आर्टिकल। आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं यहाँ इस रूल में मटेरियल नाउन के आर्टिकल का रूल जो है वो यही कह रहा है कि हमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है जब जनरल सेंस पाया जाए। तो यहाँ पे जनरल सेंस पाया जाता है तो यहाँ पे हम द इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद चौथी एग्जांपल हम कहेंगे द वाटर इज टेस्टी। इसका मतलब है वाटर जो है, पानी जो है वो जायकादार है। पानी क्या है? जायकादार। टेस्टी मीन्स जायकादार। टेस्टी मीन्स जायकादार। क्या है? जायकादार। तो इसका मतलब है पानी जायकादार है। जायकादार कैसे बनेगी पानी? तो आप कंसंट्रेट कीजिए, आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कैसे जायकादार बन सकती है पानी। हाँ, एक चीज से आप एग्जांपल देख लीजिए, एक चीज से वो है शुगर। बहुत सी चीजें हम डाल सकते हैं पानी में तो वो जायकादार बन जाती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं शुगर की। शुगर जो है, शुगर को क्या कहते हैं हम? शुगर को क्या कहते हैं हम? उर्दू में इसको कहते हैं हम शक्कर। क्या कहते हैं? या कहते हैं चीनी। क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं हम शुगर को। तो अगर हम किसी एक लीटर जो पानी है, हम 1 लीटर में शक्कर डालेंगे, हम शुगर डालेंगे, तो शुगर से क्या बनेगा? ये शुगर से ये टेस्टी बनेगा, ये जायकादार बनेगा। वो जो 1 लीटर आपके पास पानी है जिसमें आपने शुगर डाला है, वो क्या हुआ? उसको क्या हुआ? वो टेस्टी बना, वो जायकादार बना। हम कह सकते हैं कि वो जो आपके पास 1 लीटर पानी है वो टेस्टी बना, वो जायकादार बना, वही मखसूस बना, वही क्या बना? वही मखसूस बना। इसी को हम इसी सेंटेंस में क्या, कौन सा सेंस पाया जाता है? इसी सेंटेंस में हम कह सकते हैं इसमें स्पेसिफिक सेंस पाया जाता है, खास सेंस इस सेंटेंस में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो मटेरियल नाउन, इसके आगे जो इससे पहले हम देखेंगे वर्ड जो है आर्टिकल, इसका यहाँ पे इस्तेमाल सही तरह से हुआ है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे सही तरह से हुआ है। ये यहाँ पे ट्रू, ये सही है। यहाँ पे द इस्तेमाल हमने किया है, ये ट्रू है, ये सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ कवाइद मटेरियल नाउन के बारे में, अगर ये जो वीडियो है इसमें ये लेंथी हो जाएगा तो अगले वीडियो में हम मजीद कुछ कवाइद मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।